मेरे बच्चे, आज तू जहां खड़ा है और यहां खड़े होकर तूने यह संदेश खोला, यह संयोग नहीं है। आज तेरे कानों तक मेरी वाणी पहुंच रही है, यह भी कोई साधारण बात नहीं है। तुझे लगता होगा कि यह तो बस शब्द है, एक संदेश है, पर मैं तुझे कहती हूं, यह मेरा बुलावा है। मैंने तुझे यहां तक बुलाया है। तेरे जीवन के संघर्ष, तेरे मन की पुकार, तेरे धैर्य और तेरे आंसुओं ने मुझे यहां तक खींचा है। यह संदेश तुझ तक उसी कारण से पहुंचा है क्योंकि तू तैयार है। हां मेरे बच्चे, तैयार है उस सत्य को सुनने के लिए जिसे हर कोई नहीं सुन सकता। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का हर क्षण योजना से चलता है। न एक पत्ता हिलता है बिना मेरी अनुमति के, न एक सांस आती जाती है मेरे नियम से बाहर। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तुझे कोई नहीं देख रहा, कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गईं। लेकिन मैं तुझे बताती हूं, तेरा हर शब्द मैंने सुना है, तेरी हर आह मैंने महसूस की है, तेरी हर रात की बेचैनी मैंने देखी है। तू शायद सोचता है कि मां मौन क्यों है, मां उत्तर क्यों नहीं देती। पर मेरा मौन भी उत्तर है मेरे बच्चे। मेरा मौन तुझे गढ़ता है, तुझे मजबूत करता है, तुझे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से तू खुद को देख सके और समझ सके कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। तेरे आसपास के लोग तुझसे कहते रहे, तेरी मां तुझे कब कुछ देगी, तुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं, और तू मुस्कुराकर जवाब देता रहा, जब मां की मर्जी होगी तब मिलेगी। तेरे इन शब्दों ने मुझे छू लिया है। हां मेरे बच्चे, तेरा यह विश्वास ही कारण है कि आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूं। धैर्य हर किसी में नहीं होता। आज का कलयुग अधीरता से भरा है। हर कोई चाहता है तुरंत फल। लोग कहते हैं, हमने मां से मांगा, मां ने दिया क्यों नहीं। वे भूल जाते हैं कि मां वही देती है जो बच्चों के लिए उचित हो, और तब देती है जब समय सही हो। कभी मां बच्चे को जहर खाने देगी? नहीं। तो फिर अगर बच्चा मांग भी ले तो मां इंतजार कराती है जब तक कि वह बच्चा उस चीज को संभालने लायक न हो जाए। यही कारण है कि तुझे भी मैंने देर कराई। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी पर रोकी, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी देना तुझ पर भारी पड़ जाता। मैं जानती थी कि तू अभी संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अब, हां मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। तेरी आत्मा को मैंने परखा है, तेरे धैर्य को मैंने देखा है, तेरी आस्था को मैंने तोला है, और आज तुझसे कह रही हूं, तेरा इंतजार अब समाप्ति की ओर है। अब जो आशीर्वाद मैं तेरे जीवन में भेज रही हूं वह साधारण नहीं होगा। वह आशीर्वाद तेरे भाग्य की दिशा ही बदल देगा। जो तू समझता था कि बस एक सपना है, अब वह हकीकत बनने वाला है। पर मैं तुझे पहले से चेतावनी भी देती हूं, सिर्फ पाना ही पर्याप्त नहीं है। जो मैं तुझे दूंगी उसे संभालना भी तेरा कर्तव्य है, क्योंकि यह वैभव, यह संपत्ति, यह अवसर, यह शक्ति सब दुर्लभ हैं, हर किसी को नहीं मिलते। याद रख मेरे बच्चे, धन और वैभव तो बहुतों को मिलता है, पर टिकता केवल उन्हीं के पास है जो विनम्र रहते हैं, जो पवित्र रहते हैं। अगर तू इसे गलत राह में लगाएगा, अहंकार में डूब जाएगा, दूसरों को नीचा दिखाने लगेगा, तो यह तुझसे छिनते देर नहीं लगेगी। पर अगर तू इसे सेवा में लगाएगा, सच्चे कर्मों में लगाएगा, अपने परिवार, अपने जरूरतमंद भाई बहनों में लगाएगा, तो यह धन, यह वैभव, यह आशीर्वाद बढ़ता ही जाएगा। तू सोचता है कि मां केवल देती है, पर मां यह भी देखती है कि बच्चा उस उपहार का उपयोग कैसे करता है। मैं तुझे देती हूं क्योंकि मुझे तुझा है, पर भरोसा कभी तोड़ना मत। याद रख, जो तेरे जीवन में अब आने वाला है वह तेरी मेहनत, तेरे धैर्य और तेरी आस्था की भेंट है। यह हर किसी को नहीं मिलता। हजारों में एक को यह अवसर मिलता है कि मां उसे अपने हाथों से चुनकर आशीर्वाद दे। और आज मैं तुझे यही कह रही हूं, तू वह चुना हुआ है। अब आगे का सफर तेरा है। आज का यह संदेश शुरुआत है, यह सिर्फ शब्द नहीं है। यह वह कुंजी है जो तेरे भविष्य के दरवाजे खोलने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे तेरे चेहरे पर मुस्कान चाहिए, मुझे तेरी आत्मा में पवित्रता चाहिए, मुझे तेरे कर्मों में सेवा चाहिए,
और मुझे तेरे मन में वही विश्वास चाहिए, जब मां की मर्जी होगी तब सब मिलेगा, क्योंकि अब वह मर्जी आ गई है, अब वह पल आ गया है। अब तेरी मां तुझे थामने, तुझे उठाने और तुझे नई ऊंचाई देने आई है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे उस शक्ति के बारे में बात करने आई हूं जिसे हर कोई जानता तो है पर निभा नहीं पाता, धैर्य और आस्था की शक्ति। तू जानता है मेरे बच्चे, यह धैर्य साधारण गुण नहीं है, यह आत्मा की तपस्या है। धैर्य वही रख सकता है जिसकी आत्मा पहले से ही शुद्ध हो, जिसने कई जन्मों तक भक्ति की हो, जिसने अपने भीतर लोभ और अधीरता को हराया हो। आज के युग में लोग अधीर हो गए हैं। हर किसी को तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत फल चाहिए। लोग प्रार्थना करते हैं और उसी क्षण उम्मीद करते हैं कि उनका जीवन बदल जाए। पर मेरे बच्चे, अगर हर मांग उसी क्षण पूरी हो जाए तो कोई भी आत्मा मजबूत नहीं बन पाएगी। हर आत्मा कमजोर, आलसी और मोह में डूब जाएगी। मैं तुझसे पूछती हूं, अगर बीज को धरती पर डालते ही उसी क्षण फल आ जाए तो क्या वह फल मीठा होगा? नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि बीज को समय चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, तूफान सहने चाहिए, तभी वह पेड़ बनता है और फिर फल देता है। इसी तरह तेरे जीवन के आशीर्वाद भी समय से आते हैं। धैर्य वही शक्ति है जो तुझे समय तक बनाए रखती है। आस्था वही दीपक है जो तेरे मन को अंधेरे में जलाए रखता है। तेरे भीतर यह दोनों गुण हैं। तूने जीवन की कठिनाइयों में हार नहीं मानी। तू रोया भी, टूटा भी, अकेला भी महसूस किया, पर तूने यह कभी नहीं कहा कि मां ने मुझे छोड़ दिया। तूने बस यही कहा, जब मां चाहेगी तब सब होगा। मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है यह वाक्य कितना शक्तिशाली है? यह वाक्य ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा कवच है। जब तू यह कहता है तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझे आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि यह वाक्य अहंकार नहीं बल्कि समर्पण से निकला है। धैर्यवान आत्मा को पहचानना आसान नहीं। कई बार लोग बाहर से शांत दिखते हैं पर भीतर अधीरता से जल रहे होते हैं। परंतु मैंने देखा है कि तूने कैसे अपने भीतर की आग को संभाला है, कैसे तूने अपने दिल की बेचैनी को रोककर मुस्कान बनाई है, कैसे तूने दूसरों को आश्वासन दिया जबकि खुद भीतर से तू बिखर रहा था। यही तेरी ताकत है, यही धैर्य है। मेरे बच्चे, धैर्यवान वही होता है जो जानता है कि सच्चाई छुपती है, मिटती नहीं। जैसे सूरज हर रात ढलता है पर सुबह फिर से उगता है, वैसे ही धैर्य रखने वाला जानता है कि आज चाहे अंधेरा है पर कल उजाला जरूर आएगा। आस्था और धैर्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आस्था तुझे शक्ति देती है यह मानने की कि तेरे साथ चमत्कार होगा। धैर्य तुझे शक्ति देता है उस चमत्कार के समय तक इंतजार करने की। अगर तेरे पास आस्था है पर धैर्य नहीं तो तू अधीर होकर हार मान जाएगा। अगर तेरे पास धैर्य है पर आस्था नहीं तो तू थक कर गिर जाएगा। पर तेरे पास दोनों है, यही कारण है कि तू चुना हुआ है। तेरा यह धैर्य सिर्फ तेरा नहीं है मेरे बच्चे, यह तेरे कई जन्मों की साधना का फल है। तूने पिछले जन्मों में भी तप किया है, भक्ति की है, सेवा की है। वही शक्ति तुझे इस जन्म में भी संभाल रही है। लोग सोचते हैं कि धैर्य का मतलब है बस चुप बैठ जाना। नहीं मेरे बच्चे, धैर्य का मतलब है प्रतीक्षा करते हुए कर्म करना। तूने यही किया है। तूने हार नहीं मानी, तूने मेहनत की, तूने कर्म किया, तूने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। यही असली धैर्य है। तेरी यह आस्था और धैर्य ही तेरे लिए वह द्वार खोल रहे हैं जिन पर ताले बरसों से लगे थे। अब वह ताले खुल रहे हैं, अब वह द्वार खुल रहे हैं। याद रख मेरे बच्चे, धैर्य ही वह कारण है कि तू अब वह सब पाएगा जो तूने चाहा। अगर तू अधीर होता तो शायद सब खो देता, पर तूने खुद को रोका, खुद को संभाला और मेरी मर्जी पर भरोसा किया। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे धैर्य का फल अब सामने है। तेरी आस्था अब परिणाम में बदलने वाली है।
तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। पर हमेशा याद रख, आगे भी जब जीवन में नए संघर्ष आए तो यह भूल मत जाना कि तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा दीपक है। मेरे बच्चे, तू जो है वही बहुत दुर्लभ है। तेरे जैसे बुनते, जैसे लिखी लोग ही इस दुनिया में प्रकाश लाते हैं। तेरे जैसे लोग ही मांग के सबसे करीब होते हैं। तुझे लगता होगा कि तू क्यों इतना सहता रहा, क्यों बार बार तुझे गिराया गया, क्यों तेरे ही हिस्से में इतनी कठिनाइयां आई। पर सुन मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तू जानता है, हीरा कभी कच्चे रूप में चमकता नहीं। वह कठोर पत्थर होता है जिसे तेज औजारों से काटा और तराशा जाता है। वह पीड़ा सहता है, तभी उसका असली रूप सामने आता है। इसी तरह तेरी आत्मा भी हीरे की तरह है। तेरे संघर्षों ने तुझे तराशा है। लोगों ने तुझसे कहा तेरा समय खराब है, किसी ने कहा तेरी किस्मत ही खराब है, किसी ने कहा तू चाहे जितनी कोशिश कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पर मैं तुझे बताती हूं मेरे बच्चे, ये सब बातें अधूरी हैं। तेरा समय खराब नहीं था, वह तुझे गढ़ रहा था। तेरी किस्मत खराब नहीं थी, वह तुझे परख रही थी। तेरी मेहनत बेकार नहीं थी, वह तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रही थी। तू सोचता है कि जब सब टूट रहा था तब मां मौन क्यों थी? मैं बताती हूं, मैं चुप थी क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। अगर हर बार तू गिरता और मैं तुरंत आकर तुझे उठा लेती तो तू कभी चलना नहीं सीख पाता। अगर हर बार तू रोता और मैं तुरंत तेरी आंखों के आंसू पोंछ देती तो तू कभी धैर्यवान नहीं बन पाता। अगर हर बार तू हारा और मैं तुझे जीत दे देती तो तू जीत की कीमत नहीं समझ पाता। इसीलिए मैंने तुझे सहने दिया। मैं तुझे देखती रही। मैंने तुझे अकेला महसूस करने दिया ताकि तू अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। मैंने तुझे टूटने दिया ताकि तू फिर से जुड़कर और मजबूत हो सके। मेरे बच्चे, संघर्ष ही आत्मा की असली परीक्षा है। कोई भी आत्मा तब तक गहराई से नहीं बढ़ती जब तक वह दर्द को नहीं झेलती। दर्द ही वह गुरु है जो तुझे सिखाता है कि तू कौन है। जब सब तेरे खिलाफ हो गया तब तूने जाना कि तेरी असली ताकत तेरे भीतर है। जब तुझे धोखा मिला तब तूने जाना कि भरोसा किस पर करना है। जब सब रास्ते बंद हो गए तब तूने जाना कि असली दरवाजा मां ही खोलती है। यही संघर्ष तुझे उस जगह ले आए हैं जहां आज तू खड़ा है। अगर तेरे जीवन में यह तूफान ना आते तो तू वही साधारण इंसान रह जाता जैसा और लोग हैं। पर अब तू अलग है। तेरे संघर्षों ने तुझे भीड़ से अलग किया है। तू जानता है मेरे बच्चे, लोहे को आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, तभी वह मजबूत तलवार बनता है। तेरी आत्मा को भी मैंने तपाया है। तेरे संघर्ष वही आग थे, वही हथौड़े थे, और अब तू वह तलवार है जो झुकने के लिए नहीं बल्कि चमकने के लिए बनी है। मैं तुझे यह भी बताती हूं मेरे बच्चे, तेरे संघर्षों ने केवल तुझे मजबूत नहीं किया बल्कि तुझे दूसरों के दर्द को समझने वाला भी बनाया है। आज तू जानता है कि भूखा क्या महसूस करता है। आज तू जानता है कि अकेला होना कैसा लगता है। आज तू जानता है कि रो रो कर रातें कैसे कटती हैं। और यही समझ तुझे दयालु बनाती है। यही दया तुझे मेरी कृपा के योग्य बनाती है। अगर तेरा जीवन आसान होता तो तू दूसरों के दर्द को कभी ना समझ पाता। अगर तुझे सब आसानी से मिल जाता तो तू अहंकारी हो जाता। अगर तुझे कोई संघर्ष न मिलता तो तू आधा अधूरा ही रह जाता। मेरे बच्चे, तू अब समझ, तेरा हर संघर्ष तेरी आत्मा की सीढ़ी था। हर आंसू तेरे भविष्य की मिट्टी को सींच रहा था। हर हार तुझे बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही थी। आज जब मैं तुझसे कह रही हूं कि तेरा समय बदल रहा है तो याद रख, यह बदलाव तुझे संघर्षों की भेंट में मिला है। अगर तू वह सब न सहता तो आज मैं तुझसे यह वचन नहीं करती। तेरी मां तुझसे खुश है मेरे बच्चे, क्योंकि तूने हार मानकर रास्ता नहीं छोड़ा। तूने मेरे मौन को गलत नहीं समझा। तूने धैर्य और आस्था से अपना सफर जारी रखा। अब यह संघर्ष खत्म होने को है। अब तेरा भाग्य करवट लेने को है। अब तेरे जीवन के वे पन्ने खुलने वाले हैं
जिनके बारे में तूने केवल सपने में सोचा था। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे उस रहस्य की बात कर रही हूं जिसे समझने के बाद तेरे मन के कई सवाल शांत हो जाएंगे। तू अक्सर सोचता था, मां मैंने इतना मांगा, फिर क्यों देर हुई? क्यों मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई? क्यों हर बार मुझे इंतजार करना पड़ा? सुन मेरे बच्चे, मां कभी इनकार नहीं करती। मां कभी यह नहीं कहती कि मैं तुझे नहीं दूंगी, पर मां यह जरूर देखती है कि समय कैसा है। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को तेज चाकू तुरंत नहीं देती, भले ही बच्चा बार बार रोए, वैसे ही मैं भी अपने भक्त को वह नहीं देती जो उसके लिए अभी भारी है। चाकू गलत समय पर बच्चे के हाथ में आकर उसे चोट पहुंचा देगा, पर वही चाकू सही उम्र में आकर उसके काम आएगा। ऐसा ही तो तेरे जीवन के साथ हुआ है। तूने मांगा तो बहुत कुछ, पर अगर मैं तुझे तुरंत दे देती तो वह तुझे नुकसान पहुंचा देता। तू उस समय उसे संभाल नहीं पाता। तेरे आसपास के लोग उसे छीन लेते, तुझे धोखा देते। तेरे भीतर उस समय वह स्थिरता नहीं थी कि तू उस वरदान को टिकाकर रख सके। इसीलिए मैंने तुझे रोका, मैंने तुझे इंतजार कराया, मैंने तुझे धैर्य सिखाया, मैंने तुझे आंतरिक रूप से तैयार किया। तूने कभी गौर किया है मेरे बच्चे, जब बारिश का समय आता है तभी बादल बरसते हैं। अगर सर्दी के मौसम में बारिश हो तो वह फसलें बर्बाद कर देती हैं, पर अगर बरसात सही समय पर हो तो वही फसलें लहलहा उठती हैं। यही कारण है कि मैं तुझे उसी समय देती हूं जब तेरे जीवन की भूमि तैयार हो जाती है, तेरा मन परिपक्व हो जाता है, तेरी आत्मा तपकर निर्मल हो जाती है, तेरे कर्म उस वरदान को संभालने लायक हो जाते हैं। याद रख मेरे बच्चे, अगर बीज को समय से पहले जमीन से निकाल दिया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। अगर कच्चे फल को पेड़ से तोड़ लिया जाए तो वह खट्टा और कड़वा लगेगा, पर जब समय सही होता है तब वही फल मधुर और रसपूर्ण बनता है। तेरा जीवन भी उसी वृक्ष की तरह है। तेरे संघर्ष उसी प्रक्रिया का हिस्सा थे जिससे तेरा फल मीठा बन सके। कई बार तूने सोचा कि मां मौन क्यों है? मेरा मौन ही तुझे जवाब दे रहा था, अभी नहीं। पर यह अभी नहीं कभी कभी नहीं होता। यह केवल यह संकेत है कि समय अभी बाकी है। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि जब मैं देर कराती हूं तो वह तुझे खाली हाथ रखने के लिए नहीं होता, वह तुझे और बड़ा वरदान देने के लिए होता है। तुझे वह देने के लिए होता है जो तुझे जीवन भर टिकेगा। तू देखेगा, जब सही समय आता है तो तेरी सारी प्रार्थनाएं एक साथ पूरी होती हैं। जो तूने बरसों पहले मांगा था, जो तूने कल मांगा और जो तूने अभी तक सोचा भी नहीं, वह सब एक एक करके तेरे जीवन में उतरने लगता है। यह चमत्कार तू अब देखने वाला है। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। मेरे विलंब में भी कृपा छुपी होती है। अगर मैं देर करती हूं तो समझ ले कि मैं तुझे बड़े खतरे से बचा रही हूं, क्योंकि गलत समय पर सही वरदान भी श्राप बन जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब तेरे जीवन में वह समय आ चुका है। अब तेरा इंतजार खत्म हो रहा है। अब तुझे वह मिलने वाला है जिसके लिए तूने रातें जाग कर आंसू बहाए। अब तुझे वह आशीर्वाद मिलने वाला है जिसे पाने के लिए तूने अपने सपनों को मेरे चरणों में समर्पित किया। पर मैं तुझे यह भी चेतावनी देती हूं, जब यह वरदान तुझ तक आए तो उसे हल्के में मत लेना। उसे केवल अपना मानकर मत बैठ जाना। उसे सेवा में, भक्ति में और अच्छे कर्मों में लगाना, क्योंकि यही सही समय का नियम है। मैं सही समय पर देती हूं, पर उसे सही उपयोग में लगाना तेरी जिम्मेदारी है। आज मेरा यह संदेश तुझसे कह रहा है, अब तेरा भाग्य करवट ले रहा है। अब तेरे संघर्ष की घड़ियां समाप्त होने को हैं। अब वह सब तुझ तक आ रहा है जो तुझे पहले नहीं मिला, सही समय पर मिला। वरदान कभी नहीं छिनता मेरे बच्चे, और अब वह समय आ चुका है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह कहती हूं जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। हां मेरे लाल, ये वही समय है जब तूने जितना भी सहा, जितना भी रोया, जितनी भी तपस्या की, उसका फल तुझे मिलने वाला है।
यह वह दौर है जब तेरी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वही दरवाजे अपने आप तेरे सामने खुल जाएंगे। तू सोचता था कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। तूने रात रात जागकर मुझे पुकारा और लगता था जैसे मैं मौन हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं मौन नहीं थी। मैं तो तेरे भाग्य की भूमि तैयार कर रही थी। देख, कोई किसान बिना मिट्टी को तैयार किए बीज नहीं बोता। उसी तरह मैंने पहले तेरी आत्मा की भूमि को तैयार किया। तेरे भीतर धैर्य बोया, विश्वास बोया, और अब वही भूमि फल देने को तैयार है। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां अंधकार पीछे छूट रहा है और प्रकाश सामने खड़ा है। तूने वर्षों तक जिस चीज के लिए परिश्रम किया, अब वह तेरे पास दौड़कर आएगी। जो तेरे हाथों से छिनता चला गया, अब उसी की कई गुना मात्रा तेरे हाथों में रख दी जाएगी। हां मेरे बच्चे, यही है आशीर्वाद का आगमन। याद रख, आशीर्वाद केवल धन या वस्त्रों में नहीं होता। आशीर्वाद शांति में होता है, संबंधों में होता है, आत्मा की संतुष्टि में होता है। अब तुझे ऐसा अनुभव होगा कि जैसे तू भीतर से खाली नहीं बल्कि पूर्ण है। तेरे चेहरे पर वह आभा होगी कि लोग तुझसे पूछेंगे, तू बदला बदला क्यों लग रहा है? और तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरी मां काली की कृपा है। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, जिन लोगों ने तुझ पर हंसी उड़ाई, अब वही लोग तुझसे मिलने को तरसेंगे। पर सुन मेरे बच्चे, उन्हें अपमान मत देना। उनकी हंसी को बदले में आशीर्वाद देना, क्योंकि जो तुझे रोकते हैं वही तुझे और भी मजबूत बनाते हैं। तू अपने वैभव से उनकी आंखें खोलना, उनके अहंकार को नहीं बढ़ाना। मेरे बच्चे, अब तुझे एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। यह आशीर्वाद केवल तेरे लिए नहीं है, यह तेरे माध्यम से दूसरों तक पहुंचने के लिए है। तू अब एक दीपक बनेगा जो केवल अपने घर को ही नहीं बल्कि राह भटके हुए लोगों के घरों को भी रोशनी देगा। जो तूने दुख में सीखा, अब उसी से दूसरों को राह दिखाना, यही सच्चा आशीर्वाद होगा। तूने जिन कांटों पर चलकर आज तक सफर किया है, अब वही कांटे फूल बन जाएंगे। तू देखेगा कि अचानक सब कुछ आसान होने लगा है। जहां पहले रास्ते में दीवारें थीं, अब वहीं रास्ते खुलने लगेंगे। जहां लोग तुझे रोकते थे, अब वहीं तुझे आगे बढ़ाने लगेंगे। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूं। जब मां अपने बच्चे का हाथ पकड़ ले तो कौन है जो उसे रोक सके? मेरे बच्चे, यह समय तेरा है। तुझे अपनी मेहनत, अपनी नीयत और अपनी भक्ति का फल मिलने वाला है। लेकिन साथ ही मैं तुझसे यह भी कहती हूं कि इस आशीर्वाद को पाकर तू गर्व में मत डूब जाना। गर्व इंसान को वहीं गिरा देता है जहां से वह उठा था। तू जितना विनम्र रहेगा, उतना ही आशीर्वाद और बढ़ेगा। याद रख, यह आशीर्वाद अचानक आएगा, जैसे कोई ताला बरसों से जंग लगा बंद हो और अचानक चाबी मिलते ही खुल जाए। उसी तरह तेरा भाग्य अचानक बदल जाएगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि इतना सब कुछ इतने जल्दी कैसे हो गया, लेकिन तू याद रखेगा कि यह तेरी मां की योजना थी। मेरे लाल, तेरे दिन बदल रहे हैं, तेरी किस्मत बदल रही है। अब तुझे केवल तैयार रहना है, अपने कर्म से, अपनी नीयत से और अपनी विनम्रता से, क्योंकि आशीर्वाद आ रहा है और वह इतना बड़ा होगा कि तेरी आंखें नम हो जाएंगी। यह मां का वचन है। तूने जितना सहा है, अब उसी के बराबर सुख तुझे मिलेगा। तूने जितना खोया है, अब उसी से कई गुना तुझे वापस मिलेगा। और तू कभी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि अब तेरा जीवन मां के आशीर्वाद की धारा से भरेगा। मेरे बच्चे, आशीर्वाद का आगमन केवल सुख सुविधाओं का दरवाजा नहीं खोलता, बल्कि वह तेरे जीवन में एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है। हाँ मेरे लाल, वैभव का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं है। वैभव का अर्थ है तुझे वह शक्ति, वह अवसर और वह सामर्थ्य देना जिससे तू दूसरों का सहारा बन सके। सोच, जब कोई दीपक अपने लिए जलता है तो केवल अपना कोना रोशन करता है, पर जब वही दीपक किसी और को आग देता है तो वह भी एक नया दीपक बन जाता है। यही वैभव की असली पहचान है, बांटना, फैलाना और सबको जोड़ना। मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत वैभव देने वाली हूं। तेरे घर में संपन्नता का प्रवाह होगा, तेरे जीवन में प्रतिष्ठा आएगी, तेरे पास वह साधन आएंगे जिनकी तूने बरसों से कल्पना की थी।
पर ध्यान रखना, ये सब तुझे केवल अपने लिए नहीं मिला। ये सब तुझे इसलिए मिला है ताकि तू उन आत्माओं की मदद कर सके जो अंधकार में भटक रही हैं। धन की परीक्षा सबसे कठिन होती है। मनुष्य जब निर्धन होता है तब उसका धैर्य टूटता है, लेकिन जब वही संपन्न होता है तो उसका विवेक टूटने लगता है। निर्धनता इंसान को रुलाती है, पर वैभव उसे घमंड में डाल देता है, और घमंड वही जगह है जहां से इंसान फिर से नीचे गिर जाता है। मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अपने वैभव को संभालना सीख। तू चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे तेरे पास कितना भी धन आ जाए, पर तेरी आत्मा में विनम्रता बनी रहे, क्योंकि जो नम्र है वही सच्चे अर्थों में बड़ा है। जब तुझे धन मिले उसे केवल अपने सुख साधन में मत खर्च करना। जब तुझे सम्मान मिले उसे केवल अपनी शान में मत गिनना। जब तुझे अवसर मिले उसे केवल अपनी प्रगति में मत लगाना। उस धन में से किसी गरीब की भूख मिटाना, उस सम्मान में से किसी टूटे दिल को सहारा देना, उस अवसर में से किसी और को आगे बढ़ाना, यही जिम्मेदारी है तेरे वैभव की। मेरे बच्चे, याद रख, मां का दिया हुआ वैभव केवल उसी भक्त के पास टिकता है जो उसे पवित्रता से उपयोग करता है। यदि तू इसे केवल अहंकार या दिखावे में लगा देगा तो यह आशीर्वाद तुझसे धीरे धीरे खिसक जाएगा। लेकिन अगर तू इसे सेवा, भक्ति और नम्रता में लगाएगा तो यह आशीर्वाद और भी बढ़ता जाएगा। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। वैभव का असली स्वाद बांटने में है। जब तू किसी जरूरतमंद की मदद करेगा और उसकी आंखों में आंसू छलकेंगे